क्या चाहिए तुम लोगों को? छुट्टी। काय की? हाँ तो 31 क्या सुबह से ही नहा धो के मनाना चालू करो कि सुबह उठे, हाँ 31 है, ब्रश कर, हाँ 31 है, नहा, हाँ 31 है। क्या रहता सुबह उठ के 31 में? कुछ नहीं, मनुष्य साल है, जा रहा है, जाने दो। छुट्टी चाहिए तो 1 तारीख को हो सकता है छुट्टी का प्रोग्राम। अबे हिंदू साल नहीं आता है 31 को, हिंदू साल कब आता है? दिवाली को। दिवाली की दी थी ना छुट्टी, अब पूरे 10 दिन। कैसे मतलब एहसान फरामोश लोग हो तुम लोग, पूरे 10 दिन की छुट्टियां ली दिवाली में तुम लोगों ने। शर्म नाम की चीजें तुम लोगों को याद करो। ऑनलाइन लेक्चर की नम्रता मैम ने छुट्टी दी, ख्याति मैम ने छुट्टी दी, मैंने छुट्टी दी। 5 दिन मेरी छुट्टी, 5 दिन ख्याति मैम की, 5 दिन नम्रता मैम की। कितने दिन की छुट्टी हो गई? चलो बाद में सोचेंगे। अच्छा आज पढ़ तो लो। क्या चाहिए तेरे को? क्या चाहिए? किसको इंसाफ चाहिए? सामने आओ, मैं इंसाफ करता हूं। चलो पेज नंबर बताओ। सब होगा बेटा, सबका सबका हिसाब होगा। नंबर बता। 178। बैंक रिकंसिलेशन स्टेट। काफी सारी चीजें थी इसमें। आइए आप लोग सीधा एक्सरसाइज पे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 ऑन पेज नंबर 207। Following is the extract of cash book, bank column only and passbook. Prepare the bank reconciliation statement. कल आपको याद होगा हमने खुद कैश बुक बनाया था, हमने खुद पासबुक बनाया था और हमने खुद उसका बैंक का रिकंसिलेशन किया था। अब आपको कैश बुक बना के दिया है और आपको क्या बना के दिया है? पासबुक बना के दिया है। इसको एक पैरेलल्स में देखते हैं अपन। दिख रहा है आपको दोनों, कैश बुक और क्या? पासबुक। आइए पहले तो वो चीज करेंगे जिसको हम बोलते हैं मैचिंग। जो रिकंसिलेशन में नहीं आएगा उन चीजों को मैच करें। यह है अक्टूबर महीने का कैश बुक और यह है अक्टूबर महीने का क्या? पासबुक। सुनो, 1 अक्टूबर को हम बोल रहे हैं बैंक में डेबिट बैलेंस है 10,000। बैंक बोल रहा है आपका डेबिट बैलेंस है कितना? 10,000। तो जो टैली हो गया है उसको पेंसिल से टिक करेंगे। मैं ग्रीन कलर यूज करता हूं। ये 10,000 हम बोल रहे बैंक से लेना है, बैंक बोल रही है हमको देना है। इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं। हमने अपर्णा से 5,000 रुपए का चेक लिया, इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट किया 5,000 से और अपर्णा को किया क्रेडिट। क्या बैंक ने हमें अपर्णा के 5,000 रुपए दिए क्या? नहीं। तो ये 5,000 रुपए की एंट्री नहीं मैच हो रही, इसको उठा के रेड करेंगे। क्या है ये 5,000? चेक इशूड टू अपर्णा बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। बराबर है? आगे बढ़ो। हमने अपूर्वा को 6,000 का चेक दिया। कितने का चेक दिया अपूर्वा को? 6,000 का। क्या बैंक ने भी अपूर्वा को 6,000 दे दिए क्या? हाँ, ये देखो, इसको टिक करेंगे। 6,000 को और किसको? 6,000 को। ये कोई आइटम नहीं है जिसका क्या किया जाना चाहिए? रिकंसिलिएशन किया जाना चाहिए। आओ,
हमने ओंकार से 3,000 का चेक लिया, ओंकार बैंक को डेबिट किया और ओंकार को क्या किया, क्रेडिट। ओंकार ने हमें कितने रुपए दिए थे बेटा, 3,000 का चेक दिया था। क्या बैंक में ओंकार के पैसे आ गए क्या, नहीं। तो इसके वजह से एक फर्क आ रहा है। ये रिकंसिलिंग आइटम है, कितने रुपए का, 3,000 का। चेक रिसीव्ड फ्रॉम ओंकार बट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक। हमने सुनील से भी चेक रिसीव किया था, कितना, 4,000 का। क्या बैंक को 4,000 मिल गए क्या, हाउ मिल गए। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये 4,000 भी रिकंसाइल हो गया, टैली हो गया। अब आते हैं क्रेडिट साइड से। हम जब भी किसी को चेक देते हैं तो पार्टी को डेबिट करते हैं और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। हमने तेजस को चेक इशू किया 12,000 का, क्या बैंक ने तेजस को 12,000 दिए क्या, नहीं। तो ये एक कारण है जिससे रिकंसिलेशन बन रहा है। कितने रुपए का बेटा, 12,000। यह है चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। हमने अनिल को 3,000 का चेक दिया, क्या बैंक ने अनिल को दे दिया क्या पैसा, हाँ। तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये देखो, हमने दिया अनिल को 3,000 का चेक, बैंक ने भी अनिल को दे दिए कितने रुपए, 3,000। हम बैंक चार्जेस लगे थे हम पे कितने रुपए का, 200। तो हमने बैंक चार्जेस को डेबिट और बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया। क्या बैंक ने भी चार्जेस लगाए क्या, 200 रुपए, OMG। तो इससे भी क्या होगा, एक आइटम बनेगा जिसको हम बोलेंगे ये एक रिकंसिलिंग आइटम है। ये है बैंक चार्जेस डेबिटेड इन बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन बैंक, नॉट रिकॉर्डेड बाय बैंक। हम ही ज्यादा शायने थे, हमने खुद पे क्या लगा लिए, चार्जेस। बैंक ने हमारे अकाउंट को कम किया ही नहीं। पुढे चला, हमने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया, एडवर्टाइजमेंट को डेबिट और बैंक को क्या किया, क्रेडिट। क्या बैंक ने एडवर्टाइजमेंट के पैसों को पे कर दिया क्या, नहीं। तो ये 2,000 रुपए की से भी क्या बनेगा, हमारा रिकंसिलिएशन बनेगा। हमने ड्राइंग की 1,000 रुपए की, क्या बैंक से का बैलेंस कम हुआ क्या 1,000 का, हाँ हाँ हाँ। ये आइटम दोनों तरफ है, कैश बुक में भी है और पासबुक में भी है। तो इससे रिकंसिलिएशन नहीं बन रहा। आगे क्लोजिंग बैलेंस तो जाहिर सी बात है टैली नहीं होगा। हम बोल रहे हैं बैंक में कितना डेबिट बैलेंस है, 9,800 डेबिट है कि क्रेडिट है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है। अरे बाबा क्लोजिंग बैलेंस है ना, वो कौन से साइड में लिखा, क्रेडिट साइड में, मतलब वो बैलेंस कौन सा है, डेबिट। तो हमारे बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना, 9,800। और बैंक के हिसाब से है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना, 16,500। इसी का करना है क्या, रिकंसिलिएशन। आओ पासबुक में देखते हैं। बैंक ने हमारे अकाउंट को डेबिट किया है कितने से, 500 रुपए से। क्या है ये बैंक ने लगाया हुआ, इंटरेस्ट। क्या ये एंट्री कैश बुक में है क्या, नहीं। नहीं है तो पास करेंगे, क्या एंट्री करेंगे, पास। इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट और बैंक अकाउंट को क्रेडिट। एंट्री बैंक ने पास कर दी, हमने की क्या, नहीं। इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है, बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसा काट दिया, हमारे अकाउंट को डेबिट किया। हमारे बुक में इसकी एंट्री है क्या, नहीं। कितने रुपए की, 2,000 की। हमें एंट्री पास करनी चाहिए, कितने की, 2,000 की। क्या एंट्री पास करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम को डेबिट और बैंक अकाउंट को क्रेडिट। ये नहीं की, इसलिए तो क्या आ रहा है, फर्क आ रहा है। 2,000 का टेलीफोन बिल पे कर दिया बैंक ने, हमने कोई टेलीफोन बिल का एंट्री पास किया है क्या, नहीं। हमें पास करनी चाहिए, क्या एंट्री पास करनी चाहिए, टेलीफोन बिल को डेबिट और बैंक अकाउंट को क्रेडिट। राजू को पेमेंट किया है बैंक ने कितने का, 2,000 का। हमारे बुक में इसकी कोई एंट्री है क्या, नहीं। हमें इसकी क्या पास करनी चाहिए, एंट्री पास करनी चाहिए। राजू को पैसा देंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, राजू को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। स्वानंद को भी हमने चेक दिया था, बुक में इसकी कोई एंट्री दिख रही है क्या, नहीं, ओमिट हो गई है। इस एंट्री को भी हमें क्या पास करना चाहिए, बुक में पास करना चाहिए। उल्टा है सीधा सीधा। एक रिकंसिलेशन अकाउंट बनाएंगे,
5,000 यहां डेबिट में है, वहां कहा लिखेंगे? क्रेडिट में। 3,000 यहां डेबिट में है, वहां कहा लिखेंगे? क्रेडिट में। 12,000 यहां क्रेडिट में है, वहां कहा लिखेंगे? डेबिट में। 200 क्रेडिट में उधर डेबिट में। 2,000 क्रेडिट में उधर डेबिट में। इधर 500 रुपए कहाँ है? उधर कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। इधर 2,000 रुपए डेबिट है, उधर कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। 2,000 इधर के डेबिट में, उधर के क्रेडिट में। 2,000 इधर क्रेडिट में, उधर डेबिट में। 3,000 इधर क्रेडिट में, उधर डेबिट। और ऑटोमेटिकली बैलेंस क्या हो जाएगा? टैली। शुरुआत कहां से करना है? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से कि क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक से? कुछ लिखा है क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन पढ़ो। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। क्या बाद में बनेगा? स्टेटमेंट बाद में बनेगा। पहले क्या बनेगी उसकी? वर्किंग। पहले वर्किंग बना लेते हैं रट्टा मारे वाली, और बाद में हम उस वर्किंग का लॉजिक भी समझेंगे। आओ फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 207। आंसर नहीं बनाना है अपने को, वर्किंग नोट बना। इसको नाम देंगे वर्किंग नोट रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाएंगे। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बना रहे हो अपन, क्या बना रहे? रिकंसिलिएशन अकाउंट। कहां से शुरुआत करूं मैं? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक से कि क्रेडिट कैश बुक से, या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक? मैं नहीं शुरुआत करता, यहां लिखता क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस कितना है? 16,000। क्रेडिट है इसलिए कौन से साइड में लिखा? क्रेडिट में। डेबिट होता तो कौन से साइड में लिखता? डेबिट। अमाउंट लिखेंगे बाद में उसका नाम देंगे। अमाउंट लिखेंगे बाद में उसका क्या देंगे? नाम। आओ अमाउंट 5,000 कैशबुक में डेबिट है, तो यहां क्या करने चाहिए उसको? क्रेडिट। अच्छा इसका नाम सोचो, क्या नाम होगा? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक, बाय बैंक नहीं, टू बैंक, या नॉट प्रेजेंटेड फॉर क्लियरिंग। इसको एक काम करो, 5,000 को नीचे लिख लो। बनाया क्या आपने कि नहीं बनाया? एक एक कॉलम अंदर डाल दो। अच्छा जाने दो, डायरेक्ट लिखो 5,000 रुपए। चेक इशूड टू अपूर्वा था ना, अपर्णा, बट नॉट प्रेजेंटेड। अभी तक अपर्णा ने हमारे बैंक में वो चेक प्रेजेंट किया नहीं। कितने का बेटा? 5,000। वैसे ही 3,000 का ओंकार का केस है, सेम। चेक इशूड टू ओंकार बट नॉट प्रेजेंटेड। कितने का चेक था वो? 3,000 का। इशूड है, इशूड। अरे भाई बैंक अकाउंट को तुमने क्या किया? डेबिट किया। तो अपर्णा को क्या किया? क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट, तो चेक रिसीव्ड होगा कि इशूड होगा? सॉरी, चेक रिसीव्ड होगा। माय मिस्टेक। चेक रिसीव्ड फ्रॉम करना पड़ेगा अपर्णा, और चेक रिसीव्ड फ्रॉम ओंकार, बट नॉट प्रेजेंटेड नहीं होगा, फिर क्या होगा? बट नॉट क्लियर। चलिए चेक रिसीव हो गया। अब हम चेक इशू कर रहे हैं। किसको चेक इशू कर रहे हैं? तेजस को। इधर लिखेंगे 12,000।
लिखो, चेक इशूड टू तेजस बट नॉट प्रेजेंटेड। कितने रुपए का चेक इशू किया था हमने तेजस को? 12 का, पर अभी तक तेजस ने प्रेजेंट किया नहीं। 12 के बाद क्या है? 200 रुपए का बैंक चार्जेस। कहां दिख रहा है? कैश बुक में। नाम क्या देंगे? बैंक चार्जेस डेबिटेड इन कैश बुक but not recorded in passbook। ये जो बैंक चार्जेस है, बैंक चार्जेस को डेबिट और हमने बैंक अकाउंट को कर दिया क्रेडिट, पर इसकी कोई एंट्री कहां नहीं दिख रही अपने को? पासबुक में नहीं दिख रही। 200 के बाद अगली ऐसी कितनी एंट्री है? 2000। 2000 क्या था? चेक इशूड फॉर एडवर्टाइजमेंट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक। अभी तक जिसने भी ये चेक लेके गया है, कितने रुपए का? 2000 का, ये बैंक में प्रेजेंट किया नहीं है। तो हमने तो एंट्री पास कर दिया, एडवर्टाइजमेंट को डेबिट और बैंक को क्या? क्रेडिट। पर वो जो बंदा था जिसने भी चेक लिया होगा, वो अभी तक हमारे बैंक में गया नहीं है। तो हमारे कैशबुक का ऑपरेशन पूरा हो गया। जो एंट्री डेबिट में मैच नहीं हुई उसको क्रेडिट में लिख दिया, जो क्रेडिट में मैच नहीं हुई उसको कहां लिख दिया? डेबिट। अब वही काम किसके लिए करना है अपने? पासबुक। इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया कितने रुपए का? 500 का। हमने लगाया क्या? नहीं। अगर हम लगाते तो क्या एंट्री पास करते? इंटरेस्ट को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। वैसे भी बैंक में डेबिट में तो अपने को कहां लिखना चाहिए? क्रेडिट साइड, अपोजिट साइड में लिखना है। यहां लिखो 500। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने तो इंटरेस्ट चार्ज किया, पर इसकी कहां एंट्री नहीं है? अभी भी कैश बुक में एंट्री नहीं है। 2000 इंश्योरेंस प्रीमियम पे हो गया, बैंक ने पे कर दिया, अभी तक इसकी कहां एंट्री नहीं की हमने? कैश बुक में एंट्री नहीं की। करनी होती तो क्या करते? करनी होती तो क्या करते? इंश्योरेंस प्रीमियम को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। कितना रुपया है? 2000। यहां पे लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने बहुत शानपना करी, डायरेक्टली क्या पे कर दिया? इंश्योरेंस प्रीमियम। उनके बुक में, अपने बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं है। टेलीफोन बिल भी बैंक ने परस्पर पे कर दिया, कितने रुपए का? 2000 का। उधर डेबिट है तो यहां कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। टेलीफोन बिल डायरेक्टली पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, 2000 रुपए। उसके बाद और कहां दिक्कत है? राजू। राजू को पेमेंट कर दिया, इसका मतलब है हमने चेक इशू किया होगा किसको? राजू को। तो हमने उसकी कोई एंट्री पास नहीं की। करते तो क्या एंट्री पास करते? राजू को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। अरे 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 अरे, हाँ। पासबुक में ये पेमेंट है, बराबर है, और ये क्या है? रिसिप्ट है। राजू से चेक आया है, राजू से चेक आया है। राजू ने डायरेक्टली पैसा कहां जमा किया? हमारे बैंक अकाउंट। अगर हमको देता तो क्या एंट्री पास करते? बैंक को डेबिट और राजू को क्रेडिट। डेबिट में डालो। कितने रुपए? 2000। नाम सोचो, नाम क्या है ये? चेक
directly deposited by Raju in bank not entered in cash book. राजू शाना था, राजू हमारे पास आया ही नहीं, कहां चला गया सीधा बैंक में, और वहां पे हमारे नाम से क्या जमा करा दिया, चेक। बैंक ने भी हमारे अकाउंट में कितने पैसे जमा कर दिए, 2000। हमें इसकी कोई कल्पना नहीं थी। वही केस हुआ स्वानंद के साथ, स्वानंद भी उतना ही शाना था, हमारे पास नहीं आया, कहां चला गया बैंक में, और 3000 रुपए हमारे खाते में क्या कर दिए उसने, जमा कर दिए। कैश में किए होंगे या बैंक चेक से किए होंगे, पर स्वानंद ने हमारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा डाला, 3000। उसके बारे में हमें कोई पता नहीं था। स्वानंद को हमें बताना था, राजू को भी हमें बताना चाहिए था। दोनों ही शाने थे, दोनों ने पैसा बैंक में भर दिया, अपने को बताया नहीं, तो अपनी बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं है। ये सब कारण है जिसकी वजह से फर्क आ रहा था, किसमें, बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक। आओ, अगर हमारा सोचा समझा सब कुछ सही है तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक क्या हो जाना चाहिए, मैच हो जाना चाहिए। बोलो भाई, कोई मुझे बताओ, क्रेडिट साइड की टोटल कितनी है, 29। तो इधर भी कितना आना चाहिए, कितने का डिफरेंस आ रहा है, क्या ये हमारा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, क्या है, क्या है, क्या 16,500 से शुरू किया था, कहां आके खत्म हो गए 9,800। इसी को तो क्या बोलते हैं, रिकंसिलेशन करना, ये पता करना कि भाई दोनों बैलेंस में फर्क क्यों आ रहा है। आप चाहते तो कहां से शुरू कर सकते थे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से, और कहां पहुंच सकते थे, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक पे। जैसी मर्जी वहां से शुरू करो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, पर आइटम सारे के सारे क्या होने चाहिए, रिकंसाइल होने चाहिए। अब ऐसा बनाया तो मार्क मिलेंगे क्या, इससे तो यह पता चला कि क्या प्लस करना है और क्या माइनस। कहां से शुरू करोगे, क्रेडिट बैलेंस एज पासबुक, इन सब को क्या करोगे, नीचे वाले आइटम को ऐड, इधर वाले आइटम को क्या करोगे माइनस, तो कितने पे आके खत्म करोगे 9,800। शुरुआत अगर 9,800 से की तो इन सब आइटम को क्या करोगे ऐड, इन सब आइटम को क्या करोगे माइनस, और कहां आके पहुंचोगे 16,500। चलिए अब इसके नीचे क्या बनाएंगे अपन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट नहीं है, ये वर्किंग नोट है, ये स्टेटमेंट नहीं है, ये एक सादी सिंपल वर्किंग नोट है। स्टेटमेंट तो अब बनाएंगे जी, इस वर्किंग नोट को कॉपी पेस्ट करके। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहां लिखेंगे अमाउंट, यहां भी लिखेंगे अमाउंट। बोलो, जैसी आपकी मर्जी वहां से शुरू कर सकते हो, ठीक, शुरू करो। क्रेडिट बैलेंस एज पर क्या, पासबुक से कितना था 16,500। इसमें ऐड करो हर वो आइटम जो हमें क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, और लेस करो हर वो आइटम जिसको हमें क्या करना चाहिए, लेस। क्या ऐड करोगे, अर्पणा बट नॉट क्लियर्ड, चेक रिसीव्ड बट नॉट क्लियर्ड करते हैं, देखो चेक रिसीव्ड बट नॉट क्लियर्ड। अब आप चाहो तो दो भी लिख सकते हो, अपर्णा का अलग
और ओंकार का अलग, या फिर चाहो तो दोनों का एक साथ भी लिख दिया तो भी चलेगा। दोनों ही केस में मार्क मिलते, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। इसको अंदर के कॉलम में लिखो। और क्या ऐड करोगे? ये नीचे के तीनों आइटम। 5 और 3 8, 9 10 11 12, 12,500 को क्या करना है? ऐड कर। कुछ चीजें लेस करोगे। हर वो चीज जो इधर है, 12 13 14 15 16 17 18 19,200। तो आइडियली आपको मिलना चाहिए डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। टोटल चेक कर लो एक बार सर। 10 मार्क के लिए पूछते हैं क्या बनाना? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो अगर बिना वो अकाउंट बनाए और बिना वर्किंग करे डायरेक्ट एडलेस करने का लॉजिक लगाते बैठोगे तो समय भी जाएगा और गलती भी हो सकती। आप अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे ना तो वो वर्किंग नोट वगैरह बनाते नहीं है, सीधे सीधे क्या बनाते? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और उसके लॉजिक डेवलप करना और फिर सोचना, ऐसा हुआ होगा तो क्या, वैसा हुआ होगा तो क्या, इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम बेटा, लॉट ऑफ टाइम। इसलिए हम उस भानगढ़ में पढ़ते ही नहीं है। अपने को एक चीज समझती, क्या? डेबिट और क्रेडिट। हमने एंट्री पास की, उन्होंने नहीं की, रिवर्स कर डालो। उन्होंने की, हमने नहीं की, तो एंट्री पास कर डालो, काम खत्म करो। टोटल सब चेक करेंगे एक बार। 5 और 3 8 9 10 11 12,500, 12 13 14 15 16 और 3 19,200, 16,500 और 12,500 29। 29 में से 19 गए, कितने बचे? 10। 10 में से 200 गए, कितने के बचे? 9,800। आइए अगले क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। अब इतना आसानी से सब आयता मिलने वाला नहीं है। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश बुक एंड पासबुक प्रिपेयर, क्या बनाओ बोलते? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कहां तक है ये क्वेश्चन? इसी पेज पे खत्म हो गया। चलो ठीक है, देखो तो क्या क्या दिख रहा है आपको। एक दिख रहा है कैश बुक और एक दिख रहा है क्या? पासबुक। क्या इसको आप बना पाओगे क्या? चलो टेस्ट चेक करते। ये है मार्च महीने का और ये है अप्रैल महीने का। इधर कहानी में ट्विस्ट है। ये है मार्च महीने का और ये कौन से महीने का? अप्रैल। जब मार्च खत्म हुआ, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन जैसा नहीं है। कैश बुक मार्च महीने का है और पासबुक कौन से महीने का है? अप्रैल। ये थोड़ा सा वेरिएंट अलग है इसका। ये जो ट्रेंड है ना, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो जब मार्च खत्म हुआ तो हम बोल रहे थे कि हमारे बैंक में कितने रुपए हैं? 64,200। पर जब अप्रैल चालू हुआ तो बैंक बोल रहा था बैंक में कितने हैं? 86,400। मतलब कुछ ट्रांजैक्शन थे मार्च के, कुछ ट्रांजैक्शन थे किसके? मार्च के,
जो हमने तो रिकॉर्ड कर लिया बुक में मार्च महीने में, पर बैंक में वो क्लियर हुए कौन से महीने में? अप्रैल महीने में। अब देखो कैसा, कैश बैंक को यहां डेबिट दिख रहा है तो अविनाश को क्रेडिट मिल रहा है, मतलब अविनाश ने, हमने चेक रिसीव किया, अविनाश से क्या हुआ? चेक रिसीव। धनंजय से क्या हुआ? चेक रिसीव। मीनल से क्या हुआ? चेक रिसीव। प्रसाद से क्या हुआ? चेक रिसीव। तो इन सब के लिए हमने हमारे कैश बुक में एंट्री क्या पास की? बैंक को डेबिट, अविनाश को क्रेडिट। बैंक को डेबिट, धनंजय को क्रेडिट। बैंक को डेबिट, मीनल को क्रेडिट। बैंक को डेबिट और प्रसाद को क्रेडिट। हमने चेक इशू किया था रेंट के लिए, हमने मानसी को भी चेक क्या किया था? इशू किया था। हमने निखिल को भी चेक क्या किया था? इशू किया था। हमने ड्राइंग्स के लिए भी क्या इशू किया था? चेक। हमने निशान को भी क्या इशू किया था? चेक इशू किया था। ये हमने सब कुछ कौन से महीने में कर लिया था? मार्च। अब देखो, हमने अविनाश से चेक रिसीव किया मार्च महीने में, क्या ये पैसा बैंक में मार्च में ही जमा हो गया या अप्रैल में हुआ? देखो तो कहां दिख रहा है अविनाश का? अप्रैल में नहीं हुआ, मतलब इसकी एंट्री बैंक में भी कौन से महीने में हो चुकी थी? मार्च में। मतलब इसको रिकंसाइल करने की जरूरत नहीं है। बैंक में अप्रैल में दिख रहा है क्या वो? नहीं। फिर से देखो, नहीं दिख रहा है, बैंक में अप्रैल में नहीं दिख रहा है। हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मार्च का ही बनाना है कि मार्च महीने के एंड में बैलेंस एज पर कैश बुक है 64,200 और अप्रैल की शुरुआत में मतलब मार्च में बैलेंस एज पर कैश बुक है कितना? 86,400। इन दो बैलेंस को हमको क्या करना है? रिकंसाइल करना है। पहले के क्वेश्चन में जिस महीने का कैश बुक था उसी महीने का क्या था, तो जो एंट्रियां मैच हो गई उसको हमने ग्रीन टिक कर लिया और जो मैच नहीं हुई उसको क्या किया? रेड टिक कर। अब इसमें से वो एंट्री देखनी पड़ेगी जो बुक में तो एंटर हो गई मार्च में, पर बैंक में एंटर हुई कौन से महीने में? अप्रैल महीने में। तो अब यहां पे क्या करेंगे, हमने अविनाश को चेक दिया था अप्रैल में, इसका इफेक्ट नहीं, मतलब ये कहां चेक हो चुका है? अप्रैल में ही क्लियर हो चुका है। चेक रिसीव आया था, इसका पैसा भी बैंक में कब आ चुका है? मार्च में ही आ चुका है। हमें चेक मिला था धनंजय से 25,500 का, बैंक में ये अप्रैल में आया क्या? नहीं, मतलब ये पैसा भी बैंक में कब आ चुका था? मार्च में ही आ चुका था। हमें चेक मिला था मीनल से कितने का? 10,800 का। क्या ये मीनल का चेक 10,800 का बैंक में कब आया? अप्रैल में आया। इसका मतलब है कि ये एक ऐसी चीज है जो कैशबुक में तो एंटर हुई थी कौन से महीने में? मार्च में, पर पासबुक में कब आया? अप्रैल में। पासबुक में कब आया? अप्रैल। हमने बैंक को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया कौन से महीने में? मार्च महीने। मतलब हमने बैंक में क्या डिपॉजिट किया? कैश। कैश बुक में क्या एंट्री पास कर ली? बैंक को डेबिट और कैश को क्रेडिट। अब कैश की एंट्री तो हमने अगर जिस दिन कैश डाली होगी 20 तारीख को, बैंक में भी कब जमा हो गई होगी? 20 तारीख। तो ये कोई आइटम नहीं जिसकी वजह से बैलेंस में क्या पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है। ये टैली हो गया। हमने हमने प्रसाद से चेक लिया था कौन से महीने में? मार्च महीने में। कैश बुक में एंट्री भी की थी कौन से महीने में? मार्च। क्या एंट्री पास की थी? बैंक को डेबिट और प्रसाद को क्रेडिट। क्या प्रसाद का चेक अप्रैल में आया, ऐसा हुआ है क्या? कहां दिख रहा है? हाँ, ये इसका मतलब है कि ये प्रसाद से आए हुए चेक की एंट्री कैश बुक में कौन से महीने में हुई? मार्च महीने में। पर पासबुक में कौन से महीने में हुई? अप्रैल में। बात समझ में? फिर आते हैं इधर साइड में, हमने रेंट के लिए पेमेंट किया था, चेक दिया था कौन से महीने में? मार्च में। एंट्री कैश बुक में कर ली कौन से महीने में? मार्च में। क्या एंट्री पास की? रेंट को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। क्या ये रेंट का पैसा बैंक ने मार्च में ही दिया कि अप्रैल में दिया? क्योंकि अप्रैल में दिया हुआ तो दिख नहीं रहा। इसका मतलब है बैंक से ये चेक कौन से महीने में पास हो चुका है? मार्च में ही पास हो चुका है। इसका कोई इफेक्ट कौन से महीने में नहीं गया? अप्रैल महीने में नहीं गया।
हमने मानसी को चेक इशू किया था कौन से महीने में? मार्च महीने। कैशबुक में एंट्री भी कर ली कौन से महीने में? मार्च महीने में। क्या एंट्री पास की? मानसी को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। कितने रुपए से? 20,100। क्या ये चेक मानसी को बैंक ने मार्च में ही पैसा दिया या अप्रैल में दिया? अप्रैल में दिया। ये देखो, ये मानसी का चेक यहां दिख रहा है कौन से महीने में? अप्रैल में। इसके वजह से बैलेंस में क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। कितने रुपए का? 20,100 रुपए। हमने निखिल को चेक दिया था कितने का? 9,600 का। कौन से महीने में? मार्च में। एंट्री भी पास कर ली कौन से महीने में? मार्च में। क्या एंट्री पास की? निखिल को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। क्या निखिल को पैसा मार्च में ही मिला या अप्रैल में मिला? अप्रैल में दिख रहा है क्या? नहीं। मतलब निखिल को भी ये पैसा बैंक से कब मिल चुका था? मार्च में मिल चुका था। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ड्राइंग की थी मार्च महीने में। कितने की? 15 की। तो बैंक से पैसा भी कौन से महीने में कटा होगा? 15 तारीख को ही मार्च में ही कटा होगा। तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने निशान को चेक दिया था कौन से महीने में? मार्च में। एंट्री भी पास की कौन से महीने में? क्या एंट्री पास की? निशान को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। पर बैंक ने निशान का चेक कब क्लियर किया? तो इसके वजह से हमें क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है। तो ये एक आइटम ऐसा है जिसके वजह से क्या बन रहा है हमारा? रिकंसिलेशन। तो हमारे हिसाब से मार्च खत्म हुआ तो बैंक में कितने पैसे जमा चाहिए थे? 64,200। पर बैंक में कितने दिख रहे हैं? अरे भाई, बैंक के हिसाब से अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस मतलब ही मार्च का क्या होगा? क्लोजिंग। तो फर्क किसमें लेना है? 64,200 और 86,400। और इस फर्क की वजह कितने रुपए? ये 10,800, ये 14,700, ये 20,100, ये 27,600। इन चार चीजों की वजह से फर्क आ रहा है। ये चार चीजें बुक में एंटर की गई थी कौन से महीने में? मार्च में। पर बैंक ने एंट्री की कौन से महीने में? अप्रैल। आइए फिर इसका क्या बना सकते हैं अपन? रिकंसिलिएशन बना सकते। क्या लिखेंगे इसको? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2। हाँ जी। हो ना। अरे भाई, हो सकता है ना भाई, मार्च खत्म हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, तूने किसी को चेक दिया कौन से महीने में? 31 मार्च को। क्या बैंक से भी वो 31 मार्च को कट जाएगा क्या? कहां से शुरुआत करें? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर क्या? 2। पेज बुक, पेज नंबर क्या? 208। पहले क्या बनाएंगे इसकी? वर्किंग। बहुत आसान है। कहां से शुरुआत करूं मैं? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरुआत करता। आ जाओ। डेबिट बैलेंस है इसलिए डेबिट साइड में लिखूंगा। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। जब मार्च खत्म हुआ तो 64,200 का मेरा डेबिट बैलेंस था। कौन से हिसाब से? कैश बुक के हिसाब। अब इसको अपोजिट साइड में लिख दो। 10,800 को 14,700 को इधर लिख दो 10,800 और इधर लिख दो कितने? 14,700। 2,100 और 27,600 को इधर लिख दो। तो मुझे मिलना चाहिए क्रेडिट बैलेंस एज पर क्या रे? पासबुक। बताओ टोटल। नाम वाम बाद में देंगे। नाम वाम बाद में दें। 64 और 20, 84, 84 और 20, 1,04,000, 1,4 और 7, 1,11, 1,11,900। माइनस करो तो 1,11,900 में से 10,800 और 14,700। 10,800
प्लस करेंगे 14,700, 25,500, 1,11,900 में से माइनस करो कितने, 25,500, 86 कितना, 400। क्या ये क्रेडिट बैलेंस है सर, पासबुक है क्या? ये रहा, कितना है, 86,400। यहां ध्यान से देखना है, ये मार्च का था और ये कौन से महीने का था, अप्रैल का। इसलिए सिर्फ ये देखना पड़ा कि मार्च के ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है जो बैंक में कौन से महीने में क्लियर हुए, अप्रैल में। मतलब कैश बुक में तो आ गए थे कौन से महीने में, मार्च में, पर पासबुक में आए कौन से महीने में, अप्रैल। दैट्स इट, और हमारा काम हो गया। अब इसका नामकरण करेंगे, अब इसका क्या करेंगे, नामकरण। बोलो ये 20,100 क्या है, चेक इशूड टू मानसी बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक। चेक इशूड टू मानसी बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक। अच्छा, ये 27,600 का नामकरण करेंगे, क्या है, चेक इशूड टू निशांत बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक। 10,800 का नामकरण करेंगे, क्या, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मीनल बट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक। हमने तो चेक रिसीव कर लिया था मीनल से मार्च में ही, पर बैंक ने वो पैसा डिपॉजिट किया नहीं, कौन से महीने में, मार्च। और 14,700 का सेम केस प्रसाद का। बन गया बेटा, ये तो अकाउंट बना। अब इसका क्या बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट। मार्क अकाउंट पे मिलेंगे क्या, नहीं, मार्क किस पे मिलेंगे, स्टेटमेंट। तो आओ बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कहां से शुरुआत करें, जहां से आप बोलो वहां से। कहीं से भी शुरू कर सकते हो, कहीं से भी एंड कर सकते हो, ठीक है। यहीं से शुरू करूं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से। क्या करना पड़ेगा इसमें, ऐड करना पड़ेगा। देखो शॉर्ट में भी बना सकते, नाम काट डालो यहां से, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक, दोनों की टोटल कर लो, 47,700। ऐसा डायरेक्ट किया तो भी चलता, आप चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो। और लेस करेंगे, चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक, इन दोनों की टोटल कर लो, 24,000, 25,500।
टोटल करो तो होता क्या? दिस कैन ऑल्सो बी डन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसको डिटेल भी लिख सकते हैं अलग अलग नाम के साथ, इधर मानसी और निशांत, इधर मिनल और प्रसाद, नहीं तो एक करके भी लिखा तो भी चलेगा, कोई फर्क पड़ता नहीं। बोलो ये दो क्वेश्चन में क्या फर्क था? एक बार जिस महीने का कैश बुक था उसी महीने का क्या था? पासबुक। तो देखना इसी महीने में बैंक में क्या हुआ और पासबुक में क्या हुआ, जो नहीं हुआ उसको रिवर्स कर दो। और अगर अलग अलग महीने के दिए रहे तो सिर्फ ये देखना है कि इस महीने का कौन सा ट्रांजैक्शन ऐसा है जो बैंक में कौन से महीने में आया? अगले महीने। इस महीने का ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है जो बैंक में कब आया? अगले महीने। बस उतने ही ट्रांजैक्शन का आपको क्या करना है? रिकंसिलिएशन करना है। ये कैश बुक में तो मार्च में रिकॉर्ड हो गया था, पर पासबुक में कौन से महीने में आया? अप्रैल महीने में। बराबर। अब अगर आप घर पे जाओ तो इस तरह के दो क्वेश्चन आपको सॉल्व क्वेश्चन में शायद मिल सकते हैं। चैप्टर कहां से शुरू होता है? पेज नंबर 1, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इलुस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 190 का क्या मार्क करो? पेज नंबर 190 में अप्रैल महीने का आपको कैश बुक दिया है। अप्रैल महीने का क्या दिया है? कैश बुक। और अप्रैल महीने का ही क्या दिया है आपको? पासबुक। ये कल के क्वेश्चन, आज के टाइप 1 वाला क्वेश्चन था। इसकी मेथड भी दी है और इन्होंने दोनों मेथड से सॉल्व किया है। शुरुआत किया था बैलेंस एज पर कैश बुक पे और एंड किया बैलेंस एज पर क्या? पासबुक पे। और इसी क्वेश्चन को शुरू किया बैलेंस एज पर पासबुक से। नहीं, ये वो क्वेश्चन नहीं है इसका, ये तो ऐसा ही है। ये अलग है। नहीं, वही तो है। अच्छा अच्छा, फाइव। हाँ, वही क्वेश्चन है। शुरू किया बैलेंस एज पर कहां से? पासबुक से। और एंड किया कहां पे? बैलेंस एज पर कैश बुक। आपको दोनों तरीके से नहीं बनाया तो चलेगा, कोई भी एक तरीका जो आपको ठीक लगे बना लो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप जैसा भी बनाओ एग्जाम में आपको क्या मिलेंगे? मार्क्स। इसको होमवर्क मार्क करो। इलुस्ट्रेशन नंबर 2 में देखो, आपको कैश बुक दिया है कौन से महीने का? जैन का। और आपको पासबुक दिया है कौन से महीने का? फेब का। शुरुआत कहां से करोगे? ये बात को ध्यान से समझो। जनवरी जब खत्म हुआ तो हम बोल रहे थे कितना बैलेंस होना चाहिए बैंक में? 81। फरवरी के शुरुआत में बैंक बोल रहा है कितना बैलेंस है? 38। बैंक के हिसाब से क्रेडिट, तो हमारे हिसाब से डेबिट बैलेंस। अब इसमें फर्क जोड़ना इन दो चीजों को है जब अलग अलग 2 महीनों के होते हैं। तो बस ये देखना है कि इस महीने की ऐसी कौन सी एंट्री थी जो बैंक में कौन से महीने में आई? अगले महीने में। समझ में आया? इन्होंने खुद ही टिक करके दिया। ये देखो 19,500 की एंट्री हेमंत की हमारे कैश बुक में कौन से महीने में थी? जनवरी में। तो इधर कौन से महीने में आई? फरवरी। बराबर है। 9,900 की प्रवीण की एंट्री हमारे कैश बुक में कौन से महीने में थी? जनवरी में। पासबुक में कौन से महीने में आई? फरवरी में। 27,000 की विद्या की एंट्री हमारे कैश बुक में कब थी? जनवरी में। पासबुक में कब आई? फरवरी में। बात नहीं। संगीता की एंट्री 25,000 की कैश बुक में कब करे? जनवरी में। पासबुक में कब आई? फरवरी में। श्रुति की एंट्री कैश बुक में कब थी?
जनवरी में, और इधर कब आई, फेब्रुवरी। तो रिकंसिलेशन इन्हीं आइटम का कर। कितने आइटम का, 5 आइटम। ये जो है बैंक को डेबिट और उसको क्रेडिट, ये है चेक रिसीव्ड, ये है क्या, चेक रिसीव्ड, ये भी है चेक रिसीव्ड, और ये है चेक इशूड, और ये भी है चेक इशूड, और ये भी है क्या, चेक इशूड। एक छोटा सा रिकंसिलेशन बनेगा, कितने लाइन का, 5 लाइन। और देखते हैं आगे। बस अब वर्बल क्वेश्चन है, ये टाइप थोड़ा सा अलग है, यहां पे दिमाग चलाना पड़ता है। कैसे, जर्नल एंट्री वाला, यहां देखना पड़ता कि अगर एंट्री है कैश बुक में पर कहां नहीं है, पासबुक में, तो उस एंट्री को क्या करेंगे, रिवर्स। कौन से अकाउंट में, रिकंसिलिएशन अकाउंट में। और एंट्री है कहां, पासबुक में, पर कहां नहीं है, तो उस एंट्री को क्या करेंगे, पास करेंगे। कौन से अकाउंट में, नहीं नहीं नहीं, रिकंसिलिएशन का कोई अकाउंट है या सिर्फ वर्किंग है, वर्किंग है। किस लिए बनाते हैं वो वर्किंग, ताकि हम समझ सके कि क्या ऐड करना है और क्या लेस कर, इसके सिवा उसका कोई पर्पस नहीं है। ये वास्तव में कोई जर्नल एंट्री या कोई अकाउंट नहीं है, बुक ऑफ अकाउंट में ऐसा कोई अकाउंट बनता भी नहीं है। हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें प्लस माइनस भले समझे ना समझे, पर हमें क्या समझता है, डेबिट और क्रेडिट समझता है। और उसी हिसाब से अपन आगे से कल बिल्कुल अब्सेंट नहीं रहने का, कल साल का आखिरी दिन है और सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। परसों के बारे में कल डिसीजन लेंगे कि 1 जनवरी को छुट्टी देनी है या नहीं। वैसे नए साल की शुरुआत अच्छी पढ़ाई करके करो तो साल पूरा पढ़ाई में जाता है। अरे बाबा, नया साल चालू हो रहा है परसों, तो मैं क्या बोलता हूं, नए साल की शुरुआत पढ़ाई से करो ना। अरे पर साल का एंड क्यों आलस से करना है, जब पूरे साल भर मेहनत की। अच्छा, क्या खुशी मिलती है तुमको छुट्टी लेने, अरे मतलब तुम लोगों को अपने सर से कोई प्यार मोहब्बत है नहीं। अरे मैं तो बोलता हूं ना, जिस दिन मैं छुट्टी देता हूं और तुम लोगों की शक्लें नहीं देखता हूं ना, मेरे को लगता है दिन सुना सुना है, बहुत याद आती है तुम लोगों की। मैं तो छुट्टी वाले दिन तुम लोगों को इतना मिस करता हूं, इतना मिस करता हूं। कभी कभी तो मेरे को ऐसा रोना आ जाता कि हाय हाय मेरे बच्चे कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, नहीं पढ़ रहे होंगे। कोई थैंक यू नहीं, कुछ नहीं। कल आओ, परसों के बारे में कल निर्णय लिया जाएगा बहुमत से। अपन बिग बॉस खेलेंगे, वोट आउट करेंगे एक दूसरे को। यहां देखेंगे अपन कौन छुट्टी के फेवर में और कौन पढ़ने के। अच्छा, कल की तो नहीं है छुट्टी, परसों सोचेंगे ना। अरे मेरे 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 को भी पूछने दो। मेरे एक बात बताओ, क्या, देखो मेरी वाइफ है प्रेग्नेंट, तो हम तो कहीं जा नहीं रहे 31st मनाने। हम घर पे ही पिज्जा बनाने वाले हैं, 9 बजे खाएंगे, एक आधा मूवी देखेंगे, 12 से पहले सो जाएंगे, ये बात पक्की है, क्योंकि छोटा बच्चा भी है हमारे घर पे। तो मेरी तो 31st मनाने से रही, और मैं नहीं मना रहा तो मैं तुमको क्यों मनाने दूं। अच्छा, तुम लोग भी कहीं जाओ मत बाबा बाहर, कोरोना है, घर पे ही रहो।